हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। इसमें हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। बड़ा आसान सवाल है ये। कह रहा है इफ द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, यानी कि जो एक पैरेललोग्राम मैंने बनाया बच्चों ए बी सी डी, इसके जो डायगोनल से बच्चों कौन सा है ए सी एंड डी बी या बी डी, वो आपस में क्या है बराबर है। देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। हमें प्रूव करना है बच्चों ये क्या है, रेक्टेंगल है। एक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कब बन जाता है, जब उसके ये वाले सभी एंगल्स, ये वाले एंगल डी है, एंगल सी है, एंगल बी है, एंगल ए, ये सभी बच्चों कितने के हो जाए, 90 डिग्री के हो जाए, तो हम क्या बोल देते हैं कि एबीसीडी क्या है, रेक्टेंगल है। तो हम वही काम करेंगे। ओके, तो बच्चों कैसे प्रूफ करेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ दो ट्राइंगल देखेंगे। कौन सा एक देखेंगे, ए डी सी, है ना, ये वाला ट्राइंगल ए डी सी, मेरा एरो देख रहे हैं ना आप। और एक ट्राइंगल लेंगे डी बी सी। कौन सा, डी बी सी। तो लिखेंगे बच्चों हम लोग यही काम कि इन ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल डी बी सी। अब बच्चों देखो यहां पर जो है एडी बराबर क्या है बच्चों, जो एडी है बराबर किसके है बच्चों, बीसी के है। क्यों, क्योंकि आप रीजन दे देना एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, और हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं। चाहिए लिख देना। ओके, लिख देना आप ए बी सी डी इज अ इज पैरेललोग्राम। ओके, इतना लिख दोगे आपको ये नंबर नहीं काटेगा। उसके बाद बच्चों डीसी बराबर क्या है, डीसी है। डीसी बराबर डीसी है। क्यों, दोनों ट्राइंगल में क्या आ रही है, कॉमन आ रही है। तो अब इतना है क्या है, कॉमन लाइन है। क्या है बच्चों ये, कॉमन लाइन। ओके, कॉमन लाइन। और बच्चों देखो ए सी बराबर डीबी हमें दे रखा है ना, ए सी बराबर डीबी हमको कह रहा है ना। देखो यहाँ पर कि जो डायगोनल्स हैं बच्चों क्या है, वो इक्वल है। तो हम यहाँ लिख देंगे क्या बच्चों, कि जो ए सी है, हम लिख देंगे जो ए सी है वो बराबर किसके है, डीबी के है। तो क्या रीजन दे देंगे बच्चों, ये हमें डायरेक्टली क्या है, गिवन है। क्या है ये, गिवन है। अब हम क्या लिख देंगे बच्चों, ये हमें तीन चीजें मिल गई, तो हम लिख देंगे बच्चों सो ट्राइंगल ए डी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी बी सी। और बच्चों कौन सा कैरेक्टर यहाँ पे लगा, साइड साइड साइड। ओके, अब जब ये हमने कर लिया तो हम क्लियरली देख सकते हैं बच्चों कि जो एंगल डी है, यानी देखो ए डी सी को देखो, इस ट्राइंगल में कौन सा एंगल आ रहा है, एंगल डी आ रहा है ना। और इस ट्राइंगल को देखो कौन सा, डी बी सी, ये वाला कौन सा, एंगल सी। और हम सभी जानते हैं कि एंगल डी एंड एंगल सी क्या है, करस्पॉन्डिंग पार्ट है। दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल तो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम यहाँ क्या दे देंगे बच्चों, रीजन कि जो एंगल डी है बराबर किसके है, वो एंगल सी के है। और बच्चों रीजन क्या है यहाँ पर, सीपी सी टी। क्या रीजन है, सीपी सी टी। इतना काम हमने कर दिया। अब हमें प्रॉपर्टी जाते हैं किसकी, पैरेललोग्राम की। क्या होती है वो, कि जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है बच्चे, 180 डिग्री होता है। या आप यूं कह लो कि ए डी और बी सी क्या है, एक पैरेलल लाइन है कि नहीं आपस में। और जो डीसी है वो उस पर ट्रांसवर्सल पड़ रही है। देखो डीसी को हल्का सा आगे बढ़ा के देख लो आप, ये ट्रांसवर्सल है कि नहीं इस लाइन के ऊपर, ये लाइन पे ट्रांसवर्सल है। तो आप देखो जो एंगल डी और एंगल सी है बच्चों, ये कौन से एंगल है, को इंटीरियर एंगल है। कौन से, ये को इंटीरियर एंगल। और इनका सम बच्चों कितना होता है, 180 डिग्री। तो हम लिख देंगे बच्चों कि जो एंगल डी प्लस एंगल सी है वो कितना है, 180 डिग्री। और रीजन क्या है बच्चों, ये कौन से एंगल है, को इंटीरियर एंगल। कौन से है ये, को इंटीरियर एंगल। ओके, तो बच्चों यहाँ पर देखिए, और एंगल डी की जगह पे आप क्या लिख दो, देखो ये जो एंगल सी है वो किसके बराबर है, एंगल डी के बराबर। तो यहाँ वहां लिख दो, अब यहाँ पर तो लिख दो एंगल डी प्लस एंगल सी की जगह पे हम लोग एंगल डी को लिख सकते हैं। तो अब लिख दो यहाँ पर एंगल डी बराबर 180 डिग्री। अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, देखो बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 2 टाइम्स ऑफ एंगल डी बराबर 180 डिग्री। तो जो एंगल डी है वो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री अपॉन में 2। तो यहां से काटेंगे तो बच्चों कितना आएगा, ये 90, यानी कि जो एंगल डी है बच्चों वो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। ये हमारा एंगल डी आ गया। ओके, अब चूंकि एंगल डी हमारा 90 है और एंगल डी और एंगल सी आपस में बराबर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो एंगल सी है वो भी कितना आएगा, 90 आएगा, है कि नहीं। ठीक है, ये भी हमको पता चल गया। अब बच्चों देखो एक पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, जो एंगल डी है, यानी कि जो उसमें अपोजिट्स एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी कि जो एंगल डी है
वो एंगल बी के क्या होगा, बराबर होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो एंगल बी है बच्चों वो भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। और एंगल सी बराबर होगा एंगल ए की, क्योंकि अपोजिट एंगल्स हैं और ये भी बात है। इसका मतलब कि जो एंगल ए है बच्चों वो भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। इसका मतलब कि सभी एंगल बच्चों कितने डिग्री के हमने प्रूव कर दिए इसमें, 90 90 के। अगर हमने ये काम कर दिया, एक पैरेललोग्राम में अगर ऐसा होता दिख जाए तो आप क्या बोल देना, सो लिख देना यहाँ पे, सो ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ओके। अगर किसी पैरेललोग्राम में एक एंगल आपको 90 डिग्री का अगर मिल गया तो आप क्या बोल देना, वो क्या है, रेक्टेंगल है। क्या है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल। ओके। तो इसमें यही करना था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, अब तक के लिए थैंक यू।